बोलिए बल सरकार की जय, सदगुरुदेव भगवान की, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ हत्या गौ माता की विश्व में विश्व में विश्व में ओ शांति शांति शांति। सभी प्यार से एक बार बोलेंगे, एक बार और बोलेंगे सभी। आप और हम यहाँ विष्णुपद तीर्थ में उपस्थित हैं। सौभाग्यशाली हैं वो मानव जो यहाँ बैठकर उपस्थित होकर हरि चर्चा में सम्मिलित हैं। सरकमस्टांसेस हमेशा एक जैसे नहीं होते, कभी वो आपके पक्ष में होते हैं, कभी वो आपके विपक्ष में होते हैं। इसी को कहते हैं समय। समय वो भी होता है कि जो आपके सामने आता है वो आपकी प्रशंसा ही करता चला आता है, और एक समय वो भी होता है कि सब लोग आपकी प्रशंसा ही करते हैं, प्रशंसा कोई नहीं करता। लेकिन किसी भी कंडीशन में जीव को विचलित नहीं होना चाहिए। अगर आपका मन शुद्ध है, मन पवित्र है, आप हिले नहीं हो, डगमगाए नहीं हो, तो निश्चित तौर पर आप उस समय से पार पा सकेंगे। एक व्यक्ति ने दूसरे से कहा कि भाई ऐसा एक शब्द बता दो जिसको चाहे सुख में याद करो या दुख में वो दुखी ही हो जाए, या ऐसा कोई शब्द बताओ कि महत्वपूर्ण हो। तो सामने वाले ने कहा सुख में भी दुखी हो सकता है सिर्फ एक शब्द सुनकर, और वो शब्द है कि ये वक्त भी नहीं रहेगा। जब कोई धन के मद में या सुख में उस माहौल में पढ़कर जीव जब बुरे कर्म करने लग जाए और भगवान को भूल जाए, उसको एक बात याद दिला दो कि ये वक्त भी नहीं रहेगा। और बुरे वक्त में फंसा हुआ व्यक्ति, संकट में फंसा हुआ व्यक्ति, उसे बता दो कि ये बुरा, ये वक्त भी नहीं रहेगा, तो उसे तसल्ली होगी कि चलो कल को आराम मिलेगा। अच्छा समय आपका हो या मेरा, वो भी जाता है। बुरा वक्त मेरा हो या आपका, वो भी चला जाता है। इसलिए अभी मैंने एक भजन जो गाया उसमें एक शब्द आपने सुना, जिनको मैं अपना कहता हूं, जिनके अंग संग में रहता हूं, वही रिश्ते बिगाड़े मेरे कर्म। हम ये झूठ सांच पाप पुण्य की जो कमाई करते हैं, किसके लिए करते हैं? रिश्तेदारों के लिए ना करते हैं, बच्चों के लिए ना करते हैं, परिवार के लिए ना करते हैं, नहीं ना करते हैं। कितना झूठ बोलना पड़ता है कई बार। लेकिन उन्हीं में अगर कोई जब मुसीबत हमें झेलनी पड़े तो वो लोग नहीं ना हमारे साथ आते उस वक्त, वो सब ने साथ छोड़ दे। झेलना तो हम ही को पड़ता है सारा। जिनके अंग संग में रहता हूं, जिनको अपना मैं कहता हूं, वही रिश्ते बिगाड़े मेरा कर्म।
दुनिया में गर आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जिंदगी गर जहर है तो पीना ही पड़ेगा। आए हैं तो थोड़ी ना सबसे हम लोग दूर चले जाएंगे, रहना तो दुनिया में ही है। लेकिन याद रखिए मेरे भाई बहन, दुनिया में भी रहकर अगर दुनिया बनाने वाले से रिश्ता बन जाए तो यकीन मानना तुम्हें कभी रोना और पछताना नहीं पड़ेगा। बोले राधे राधे, जोर से बोले। ये जो बॉक्स रखे हैं ना, या बनाने वाले से अगर रिश्ता मजबूत हो जाए, पक्का हो जाए, तो निश्चित तौर पर न रोना पड़ेगा न पछताना पड़ेगा। यकीन मानना मेरे भाई बहन, ये रिश्तेदार तभी तक हैं जब तक आपके पास दौलत, शोहरत, जवानी, तुम इनके काम के हो, तब तक ये सब तुम्हारे हैं। लेकिन जब तुम्हारे पास ये कुछ नहीं रहता है ना, तो इनको गुड बाय करने में ज़्यादा देर नहीं लगती। लेकिन मेरा कन्हैया, जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे तब से वो तुम्हारे साथ है, और जब तुम जिंदा हो तब भी तुम्हारे साथ है, और जब तुम नहीं रहोगे तब भी वो तुम्हारे साथ रहेगा। यही उसका प्रॉमिस है, ये उसका पक्का प्रॉमिस है हर एक व्यक्ति के लिए। लेकिन पहला कदम हम ही को बढ़ाना पड़ेगा, पहला एक कदम हमको बढ़ाना पड़ेगा। जब जीव पहला कदम बढ़ा देता है तो फिर कोई चिंता वाली बात नहीं, ठाकुर जी अपने आप उसे संभाल लेते हैं। बोलो राधे राधे। कल आपने कथा में, प्रसंग में आनंद लिया, और कल क्या हुआ था? तुम आगे वालों को नहीं बताना है कुछ भी, तुमको चुपचाप सुनना है बस। अभी जगह शिफ्ट करा दी है, फिर कल इससे भी बड़ी शिफ्ट करा देंगे, ध्यान रखिएगा। एकदम शांत बैठकर कथा सुनो। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय आलस भी हमें भगवान से दूर रखता है, इतना ध्यान रखिएगा। इतने बड़े कवि मत बनना कि तुम्हें भगवान के आगे ही ताली बजाने में शर्म आने लग जाए, हैं? बहुत बड़े बनते हो, क्या बात करता है। कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। बोलो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय। बाबा के घर में बधाई देने वालों की भीड़ लगी हुई है। नंद बाबा के द्वार पे ब्रज की वासी, ब्रज ग्वाल बाल, ब्रज की गोपी जो सुन रहा है वो दौड़ा चला रहा है। परम श्रद्धेय सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, एकदम मेला सा लगा हुआ है, वहां पर बहुत भीड़ है। एक बार जो कृष्ण का दर्शन कर लेते हैं उनका मन वहां से जाने का नहीं करता, वहीं रह जाते हैं। और इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जब हमें कोई अच्छी सूरत देखने को मिलती है तो हम भी उससे बातें करना चाहते हैं, उससे मिलना चाहते हैं। लेकिन इस सूरत को जिसको देखकर हम प्रभावित हो रहे हैं, ये कब तक है? ये सूरत हमेशा सुंदर दिखने वाली नहीं है, टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। नहीं, बचपन का फोटो उठा के देख लो, बहुत गंदे लगते थे। अभी का देख लो, ठीक ठाक लगते हो।
बुढ़ापे का देखोगे तो तुम भी देखना पसंद नहीं करोगे। ये तेरी ही ना जिंदगी का सच है। कौन किसी से पूछना है, अपनी ही जिंदगी का सच जानिए। लेकिन परमात्मा जिसे सुंदरता कृष्ण की मिल गई हो दीदार करने को, जिसे गोविंद का वो अद्भुत सौंदर्य देखने को, दर्शन करने को सौभाग्य, तो उस जगह को कोई छोड़ेगा? और वो भी वो अखिल ब्रह्मांड नायक अनंत कोट, उसे गोद में खिलाने का सौभाग्य ब्रजवासियों को मिला। ब्रजवासी, ब्रज की गोपियां, ब्रज के ग्वाल कृष्ण को गोद में उठा उठा के, अरे बाबा कमाल कर दियो, ऐसो लाला तो आज तक नहीं देखियो, बड़ो चमत्कारी लाला, बड़ो चमत्कारी लाला। बूढ़े बूढ़े ठुमका मार मार के नाच रहे हैं। कल आप नाच रहे थे ना, एक हाथ यहां रख के, एक हाथ यहां रख के। कौन कौन नाचे थे? हाँ, अच्छा नहीं, वो तो नाचे, हम सबको देख रहे थे। जो नहीं नाचे सिर्फ वो हाथ उठाओ ईमानदारी से। जिन्होंने यहां हाथ नहीं रखा था और यहां नहीं रखा था, कौन था ऐसा जिसने नहीं हाथ रखा हो? वो हाथ उठाइए। अच्छा, हाँ, तुम नाचती तो तुम्हें नजर लग जाती। मिस यूनिवर्स। अरे भगवान के लिए नहीं नाचेंगे तो किसके लिए नाचेंगे? ये तन, ये मन, ये सुंदरता, ये जीवन, ये परिवार किसने दिया है? भगवान को मनाया जा सकता है गाकर, भगवान को मनाया जा सकता है रोकर, भगवान को मनाया जा सकता है नाचकर। कैसे भी मना लो। मीरा ने नाच के मनाया कृष्ण को, गोपियां नाचती थी कृष्ण के साथ। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, लोग कहें मीरा भई बावरी, सास कहे कुल नासी रे। मैं तो अपने नारायण की जगत करे चाहे हांसी रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे।